नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 21 अप्रैल 2022, दिन गुरुवार, और आज के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हाल ही में राज्य में संचालित आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पहली से 12वीं तक के कक्षाओं में कितने सीटों की बढ़ोतरी की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 10 सीटों की। राज्य में संचालित आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में 1 से लेकर 12वीं तक के कक्षाओं में 10-10 सीटों की बढ़ोतरी की गई है। इसका फैसला अंग्रेजी स्कूलों में प्रवेश को लेकर भारी मांग को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किया गया। अब उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की सभी कक्षाओं में 50-50 सीटें उपलब्ध होंगी। इससे पहले इन स्कूलों में 40-40 सीटें हुआ करती थीं। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद अब लोक शिक्षण संचालनालय ने स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी स्कूलों में प्रत्येक कक्षा में 10-10 सीटें बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस आदेश के अनुसार शिक्षा सत्र 2022-23 में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में प्रत्येक कक्षा में 40 के स्थान पर 50 विद्यार्थियों के प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 171 उत्कृष्ट अंग्रेजी स्कूल संचालित हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा हिंदी दी चादर के अंग्रेजी संस्करण के पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक सिख धर्म के किस गुरु पर लिखी गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तेग बहादुर। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा अपने निवास कार्यालय में सिख धर्म के 90वें गुरु तेग बहादुर के जीवन चरित्र पर आधारित पुस्तक हिंदी दी चादर के अंग्रेजी संस्करण का विमोचन किया गया। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद श्रीमती सिमरन कौर जुनेजा द्वारा किया गया है। इस पुस्तक का मूल हिंदी संस्करण महेंद्र सिंह सिब्बल ने लिखा है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नगरीय निकाय क्षेत्रों में लेआउट पास करने का अधिकार किस निकाय स्तर को सौंपने के निर्देश दिए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नगर निगम। छत्तीसगढ़ सरकार के निर्देशानुसार राज्य के नगरीय निकाय क्षेत्रों में लेआउट पास करने का अधिकार अब नगर निगम को सौंपा जाएगा। अब तक यह टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग द्वारा लेआउट पास किया जा रहा था। अब नागरिकों को किसी भी काम के लिए 2 कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वहीं लीज पर दी जाने वाली नगरीय निकायों की संपत्तियां भी फ्री होल्ड होंगी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के गारे पेलमा सेक्टर 2 कोल ब्लॉक किस राज्य को आवंटित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र को। प्रदेश के रायगढ़ जिले के गारे पेलमा कोल ब्लॉक सेक्टर 2 महाराष्ट्र की विद्युत कंपनी महाजेन को आवंटित है। इस कोल ब्लॉक से महाराष्ट्र को विद्युत उत्पादन के लिए कोयला आपूर्ति की जाएगी, जिससे आने वाले समय में कोयले की आपूर्ति की निरंतरता बनी रहे। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए गारे पेलमा सेक्टर 2 कोल ब्लॉक के क्लियरेंस के लिए नियमानुसार यथासंभव जल्द मदद करने का आश्वासन दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुंबई में आयोजित मलखंभ के राष्ट्रीय स्पर्धा में छत्तीसगढ़ के किस मलखंभ मास्टर ने 67 सेकंड तक हैंड स्टैंड कर इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राकेश कुमार वर्दा ने। छत्तीसगढ़ के मलखंभ खिलाड़ी राकेश कुमार वर्दा ने मुंबई के गोरेगांव जिमखाना में हुए राष्ट्रीय हैंड स्टैंड मलखंभ स्पर्धा में 67 सेकंड तक मलखंभ पोल पर हाथों के बल खड़े होकर नया रिकॉर्ड बनाया है। अब राकेश का नाम इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। इससे पहले कल्पेश सूर्यकांत जाधव के नाम यह रिकॉर्ड 30 सेकंड तक था। इसके साथ ही अबूझमाड़ के ही दूसरे खिलाड़ी राजेश कोर्राम ने 47 सेकंड तक हैंड स्टैंड कर दूसरा स्थान हासिल किया है। बता दें कि अबूझमाड़ के मलखंभ खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए अब तक 40 से ज़्यादा मेडल जीत चुके हैं। इस प्रतियोगिता में नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ के राकेश कुमार वर्दा व राकेश कोर्राम का चयन हुआ था। दोनों खिलाड़ी उन 5 खिलाड़ियों में शामिल थे जिनका चयन देश भर के 100 से ज़्यादा खिलाड़ियों से हुआ था। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किस राज्य ने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरियाणा ने फाइनल में विनिमय समय पर 1-1 से समाप्त होने के बाद शूटआउट में
तमिलनाडु को 3-1 से हराकर 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीता है। बता दें कि यह टूर्नामेंट 6 से 17 अप्रैल 2022 तक भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। इसमें हरियाणा ने 2011 के बाद पहली बार यह ट्रॉफी जीती है। इस चैंपियनशिप में पहले स्थान पर हरियाणा, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु, तीसरे स्थान पर कर्नाटक और चौथे स्थान पर महाराष्ट्र रहे। अगला प्रश्न है, भारत के अगले सेनाध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मनोज पांडे। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे देश के नए सेना प्रमुख होंगे। केंद्र सरकार ने उनकी नियुक्ति को हरी झंडी दे दी है। रक्षा मंत्रालय ने लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को अगले सेनाध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने का फैसला किया है। बता दें कि आगामी 30 अप्रैल को लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को भारतीय सेना की कमान सौंपी जाएगी। मनोज पांडे देश के पहले इंजीनियर होंगे जिन्हें सेना प्रमुख की कमान सौंपी जाएगी। अभी वर्तमान सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाणे इस माह के आखिर में सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिनकी जगह मनोज पांडे लेंगे। मनोज मुकुंद नरवाणे के बाद लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ही सेना के सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ी में प्रदेश की पहली वेब सीरीज तैयार की गई है। इस वेब सीरीज का क्या नाम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लाल खदान। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस वेट लिफ्टिंग खिलाड़ी ने वर्ल्ड लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 के लिए भारतीय टीम में अपनी जगह बनाई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ज्ञानेश्वरी यादव ने। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घोषणानुसार प्रदेश के किस स्थल को राम वन गमन पथ सर्किट में शामिल करने की घोषणा की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चंपारण को। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वे छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय के कुलपति हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस स्थान से धरती के भीतर अब तक की सबसे पुरानी सभ्यता के अवशेष टेराकोटा के रिंग से बना एक कुआं मिला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रायपुर के ग्राम रीवा से। अगला प्रश्न है, स्टेट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन कौन सा देश करेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, प्रदेश में विभागीय बजट 2022 के मामले में किस मंत्री के विभाग को सर्वाधिक बजट प्राप्त हुए हैं? इसका राइट आंसर है डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम। प्रदेश के विभागीय बजट 2022 के मामले में स्कूल शिक्षा एवं आदिम जाति विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम सबसे धनवान स्थिति में हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के 1,12,000 करोड़ के बजट में अकेले डॉक्टर टेकाम के विभागों को 35,231 करोड़ रुपए मिले हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर प्रेमसाय टेकाम के पास आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति के विकास की भी जिम्मेदारी है और राज्य की आबादी में इन दोनों वर्गों का हिस्सा 44% से अधिक है। इसमें दूसरे स्थान पर 12,681 करोड़ के साथ भूपेश बघेल हैं। तीसरे स्थान पर 11,196 करोड़ के साथ टी.एस. सिंहदेव और चौथे स्थान पर 11,143 करोड़ के साथ ताम्रध्वज साहू हैं। अगला प्रश्न है, परसा ईस्ट एंड केतेबासेन कोल ब्लॉक छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है सरगुजा जिले में। परसा ईस्ट एंड केतेबासेन कोल ब्लॉक सरगुजा जिले के सरगुजा वन मंडल अंतर्गत स्थित है। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के तहत भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली ने फरवरी 2022 को सरगुजा जिले के सरगुजा वन मंडल अंतर्गत परसा ईस्ट एंड केतेबासेन कोल ब्लॉक के कोयला उत्खनन कार्य के लिए फेज 2 के तहत 1136 हेक्टेयर वन भूमि राजस्थान को व्यापवर्तन करने की अनुमति प्रदान की है। अगला प्रश्न है, भारतीय खेल प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया स्कीम के तहत कितने खेलो इंडिया केंद्र स्थापना को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर है 7। मार्च 2022 में भारतीय खेल प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया स्कीम के तहत 7 खेलो इंडिया केंद्रों की स्थापना को मंजूरी दी है। ये 7 केंद्र अलग अलग जिलों में एक एक खेल के लिए खोले जाएंगे।
इसमें भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा आर्चरी और हॉकी के लिए 2-2 केंद्र, वॉलीबॉल, मलखंभ और फुटबॉल के लिए 1-1 केंद्र को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस पुलिस थाना को उत्कृष्ट थाना सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है झिलमिली थाना सूरजपुर को। राज्य के सूरजपुर जिले के झिलमिली थाना को उत्कृष्ट थाना सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। यह देश का चौथा उत्कृष्ट थाना है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ पुलिस के 6 अधिकारी कर्मचारियों को 2019-20 के लिए तथा 8 अधिकारी कर्मचारियों को तथा 8 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को 2020-21 के लिए यूनियन होम मिनिस्टर मेडल पुरस्कार दिया गया है। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, देश भर में न्यूनतम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान में जैव विविधता पार्क का निर्माण किया जाएगा? तीसरा प्रश्न है, राज्य स्तरीय महिला मड़ई सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? चौथा प्रश्न है, प्रदेश में 2022 में कितने क्विंटल महुआ संग्रहण करने का लक्ष्य रखा गया है?